आदि शंकराचार्य जी ने एक ऐसे स्तोत्र का निर्माण किया, ऐसे स्तोत्र की रचना की जिसका पाठ करके उन्होंने स्वर्ण वर्षा कराई थी। एक आज के समय में सुनने पर बड़ा आश्चर्य का विषय है, किंतु ये सत्य है और इसका हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह से वर्णन है कि उन्होंने इस पाठ के माध्यम से स्वर्ण वर्षा कराई थी। साथ ही ऋण मुक्ति के लिए यह पाठ बहुत लाभकारी है। जो कर्ज में डूबे हुए लोग हैं वह इसका पाठ करें, या तो ब्राह्मणों को बुलाकर जो निर्धारित संख्या है उसके अनुसार पाठ करावें, तो कितना भी भयंकर ऋण हो आपके ऊपर वह उसका मोचन इस पाठ के माध्यम से हो जाएगा। तो इस पाठ का नाम कनक धारा स्तोत्र है और कोई भी पाठ आप करिए उसमें श्रद्धा विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसी तरह श्रद्धावान कर्मशील ये सब व्यक्ति धन भी प्राप्त करते हैं और समस्त संकटों से उनका उपचार भी भगवान स्तोत्र के विभिन्न माध्यमों से करते हैं। तो ये कनक धारा स्तोत्र, इसका पाठ हम आपको बतलाते हैं। तो अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांग लीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षम् आनंद हेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्निषेदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरो दर्शोदरमिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थिककनेनिकपक्ष्मनेत्रम् भृत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनिमन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घरमपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययाद्रयाद्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभृत्यै नमोऽस्तु सोमामृतशोधरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै
संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि शरोरुहाक्षिः त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः संतनोति वचनांगमान चैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलतरान् शुकगन्धमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्घस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वर वाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः कवावलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भूयो बुधभाविताशयाः